जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमालय के ऊपर। हिमालय के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिमालय। देखिए हिमालय का जो उत्पत्ति होता है दोस्तों, हिमालय का उत्पत्ति कहाँ से होता है? 33 सागर से होता है। कहाँ होता है? 33 सागर। 33 सागर क्या है दोस्तों? हम क्या करते हैं, हमारा पृथ्वी है, जो हमारा पृथ्वी है, मान के चलिए ये हमारा पृथ्वी है। क्या होता है आज से कितना होता है, 1000 करोड़ वर्ष पहले क्या होता है, ये होता है पृथ्वी। और इस जगह होता है हम लोग का एक अलग प्लेट, और इसके अलग प्लेट, इस साइड अलग प्लेट, इस साइड एक प्लेट, यहाँ दो प्लेट, एक प्लेट यहाँ, और इसके बीच में मिलता है हमें 33 सागर। क्या होता है? 33 सागर। जब क्या होता है, ये दोनों प्लेट टकराती हैं, ये दोनों प्लेट आपस में जब टकराती हैं, जैसे ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, और बीच में क्या है? 33 सागर है। ये प्लेट और ये प्लेट मिलकर जब टकराती है, तब क्या होता है, एक विशेष प्रकार का पहाड़ का निर्माण होता है। बहुत ही बड़ा भयानक पहाड़ का निर्माण होता है। और उसी पहाड़ को अभी क्या नाम से जाना जाता है? उस चोटी को क्या नाम से जाना जाता है? अभी हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो हमने देखा हिमालय क्या है। हिमालय का निर्माण कहाँ से होता है? 33 सागर से होता है। वहाँ पर सबसे पहले क्या था? विशालकाय पानी था, बहुत समुद्र था। जिस जगह अभी हिमालय पर्वत है, उस जगह क्या था? पहले बहुत सारे पानी का जो समुद्र था। तब क्या हुआ, आज से 1000 करोड़ वर्ष पहले क्या होता है, जब दो प्लेट आपस में टकराती है, तब किसका निर्माण होता है? हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। और वही हिमालय इतना लंबा और इतना चौड़ा हो गया कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वो कितना कितना लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग देखेंगे हिमालय के बारे में, ठीक है। तो देखिए हिमालय के पहले हम लोग इंडिया का जो, हम इंडिया में जो उसका जो साइज है, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग इंडिया का मैप। इंडिया का मैप तो देख सकते हैं, ये हो गया इंडिया का मैप। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा जो यहाँ से यहाँ तक विस्तृत है, यहाँ से धनुषाकार विस्तृत है, यही हमारा क्या है? हिमालय है। क्या है? हिमालय। यहाँ से यहाँ जो विस्तृत है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालय। और इसी हिमालय का विस्तार कितना है? तो ये जो हिमालय है दोस्तों, यहाँ पर मिलेगा एक हमारा पर्वत, क्या मिलेगा हमें? नंदा पर्वत। क्या मिलेगा हमें? नंगा पर्वत मिलेगा। क्या मिलता है? नंगा पर्वत। यहाँ पर क्या मिलता है? नंगा पर्वत। और यहाँ पर मिलेगा हमको नामचा वर्मा। क्या मिलेगा? नामचा वर्मा। तो जो हमारा हिमालय है, हिमालय का विस्तृत कहाँ होता है? हिमालय शुरू कहाँ होता है? शुरू होता है नंगा पर्वत से, और यहाँ पर मिलता है नामचा वर्मा। और ये जो नंगा पर्वत है दोस्तों, ये नंगा पर्वत अभी पीओके में है। कहाँ है? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। हम जानते हैं जो ये पीओके है, ये हमें पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। तो ये जो पीओके है, यहाँ पर नंगा पर्वत है। तो हमारा जो हिमालय है, हिमालय का विस्तार कहाँ से है? नंगा पर्वत से यहाँ पर नामचा वर्मा पर्वत तक है। हमने देखा हिमालय क्या था, हिमालय का उत्पत्ति कहाँ से होता है? 33 सागर से होता है। कहाँ से होता है? 33 सागर से। और यही 33 सागर जब दो प्लेट 33 सागर में टकराती है, तब क्या एक विशाल का पर्वत का निर्माण होता है, जिसे आज हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे हमने देखा जो हमारा हिमालय पर्वत है, वो सबसे पहले नंगा पर्वत। नंगा पर्वत का अर्थ क्या? उघारे, मतलब लंगटे। लंगा पर्वत मतलब एकदम उघार, मतलब वैसे जो कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं पहनता उसको हम लोग क्या कहते हैं? लंगा कहते हैं। तो वही नंगा पर्वत यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ से जो लास्ट में आता है, यहाँ पर कहाँ से? 33 सागर। कहाँ से? 33 सागर। और जो 33 सागर बोल रहे हैं, यहाँ पर मिलेगा नामचा वर्मा। नामचा वर्मा पर्वत। नामचा वर्मा पर्वत से लेकर के नंगा पर्वत तक का जिसका विस्तृत है, इतना दूर तो इसका फैला है, लंबा ठो। लंबा कितना है? हमने देखा नंगा पर्वत से नामचा वर्मा पर्वत तक इसका लंबाई है। और जो यहाँ से टोटल यहाँ से इसका जो लंबाई है कितना है? 2500 किलोमीटर है। कितना है? 2500 किलोमीटर है। कितना लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर है ना। और जो इसका चौड़ाई है दोस्तों, ये जो चौड़ाई है, ये कितना है? ये लगभग 900 किलोमीटर है। कितना है? 900 किलोमीटर इसका चौड़ाई है। जो हिमालय है, हिमालय का चौड़ाई कितना है? जो इस जगह चौड़ाई ठो, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो इसका चौड़ाई है वो कितना है? 900 किलोमीटर है। जबकि हमने बात की जो इसका लंबाई है, लंबाई कितना है हमारा? कितना? 2500 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, हमने देखा दोस्तों जो इसका लंबाई है वो कितना है? 2500 किलोमीटर है। और हमने इसकी जो चौड़ाई देख लिया, चौड़ाई कितनी है? 900 किलोमीटर है। कितना है? 900 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए अब हम देखेंगे जो हमारा हिमालय है, हिमालय कितने कैटेगरी में बांटा हुआ है, मतलब हिमालय के भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो हमारा जो हिमालय है, तो सबसे ऊपर साइड, जो सबसे उस साइड क्या मिलेगा हमें? ट्रांस हिमालय मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रांस हिमालय मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रांस हिमालय। और ये जो ट्रांस हिमालय है, ये क्या है?
ट्रांस का मतलब क्या होता है, मतलब पीछे, पीछे साइड। जैसे हम खड़े हैं तो मेरा जो पीछे साइड है आपको आपके लिए क्या होगा, वो ट्रांस होगा। क्या होगा, ट्रांस। मेरा पीछे साइड आपके लिए क्या होगा, ट्रांस होगा। तो किसी भी वैसे चीज को जो हम लोग देख नहीं सकते, मतलब हम लोग से पीछे है, मतलब परछाई, जैसे हम आपके पीछे खड़े हैं लाइन में, तो आप हम मेरे लिए क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाओगे। क्या हो जाओगे, ट्रांस। तो ट्रांस का क्या, मतलब पार हो जाना, उस पार, मतलब उस पार वाले चीज। जो कहते हैं एक दीवार है, देखिए कहने का मतलब क्या, एक दीवार है, अब दीवार के इस पार आप खड़े हो और दीवार के उस पार वो खड़ा है, तो क्या आप उसे देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांस। मतलब उसे आप देख नहीं सकते, मतलब आर पार में जो रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस। तो जो हमारा ट्रांस हिमालय है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग देख नहीं सकते हैं। भारत से हम इस ट्रांस हिमालय को नहीं देख सकते हैं। तो ये ट्रांस हिमालय इस तरह हो गया, पहला हो गया ट्रांस हिमालय, पहला भाग ट्रांस हिमालय। उसके बाद दूसरा आता है हमारा, ट्रांस के बाद आता है हमारा बृहद हिमालय। क्या आ जाएगा, बृहद हिमालय। क्या आ जाएगा, बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बाद आएगा हमारा मध्य हिमालय। क्या आ जाएगा, मध्य हिमालय। क्या जाएगा, पहले हमने देखा ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद हमारा वो लास्ट वाला आ जाता है शिवालिक। क्या आ जाता है, शिवालिक आ जाता है, शिवालिक हिमालय। ये इस साइड हमारा जो हिमालय है दोस्तों, हिमालय कितना है, 4 कैटेगरी में बटा हुआ है। पहले ट्रांस हिमालय, उसके जस्ट नीचे आ रहा था हमारा बृहद हिमालय, उसके जस्ट नीचे मध्य हिमालय और उसके नीचे शिवालिक। तो सबसे हम लोग भारत की दृष्टि से देखिए, हम लोग भारत से एंट्री करेंगे, हम हिमालय की ओर चढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, शिवालिक मिलेगा। क्या मिलेगा, शिवालिक। उसके बाद आगे हम लोग चढ़ेंगे, क्या मिलेगा हमें, शिवालिक के बाद हमें बताइए, मध्य हिमालय मिलेगा। मध्य हिमालय के जस्ट ऊपर जाएंगे तो हमें क्या, बृहद हिमालय मिलेगा। और बृहद हिमालय के उस पार में देखेंगे, मतलब आर पार उस पार वाला देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रांस हिमालय मिलेगा। जो ट्रांस हिमालय, देखिए जो ट्रांस हिमालय है, सबसे पहले हम लोग बात करें ट्रांस हिमालय, तो ये ट्रांस हिमालय जो हमारा हिमालय पर्वत है बना था, उससे पहले ही ट्रांस हिमालय बना हुआ था। जब हमारा 33 सागर, पूरा सागर समुंदर था, तभी एक हिमालय बना हुआ था, जिसे हम लोग अभी ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। वह हिमालय पहले से बना हुआ था, बहुत पहले, आज से 3000 करोड़ वर्ष पहले से बना हुआ था। उसके बाद 1000 करोड़ वर्ष क्या बना है, हमारा जो हिमालय का निर्माण हुआ है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, हमारा जो ये जो तीनों चीज़ है, इसे हम लोग नई हिमालय कहते हैं, नई हिमालय कहते हैं। जबकि हम बात करें जो ये ट्रांस हिमालय, ये प्राचीन हिमालय का भाग है। जो ट्रांस हिमालय है ये प्राचीन हिमालय का भाग है। क्या है, प्राचीन हिमालय का भाग है। जो ट्रांस हिमालय है दोस्तों, ये क्या है, प्राचीन हिमालय का भाग है। और जबकि हमने बात किया बृहद, मध्य और शिवालिक, ये कौन सा है, ये है नई हिमालय का भाग है। जो हमने बात किया, जो नई हिमालय कौन कौन से है, बृहद, मध्य और शिवालिक, आपने देख लिया दोस्तों ये। अब हम बात करते हैं जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की जो ऊंची चोटी सब है, ट्रांस हिमालय की ऊंची चोटी आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन हम बता दें जो ट्रांस हिमालय की ऊंची चोटी वो नहीं है, बहुत दो ही इंपॉर्टेंट चोटी है बड़ी बड़ी। जबकि हमने बात की बृहद हिमालय, बृहद हिमालय में बहुत सारी लंबी लंबी चोटी है। इसमें आता है K2, K4, आगे हम लोग बात करेंगे K2 क्या है, K2 4 क्या है, ठीक है। तो जो बृहद हिमालय में आता है, बृहद हिमालय में बहुत से बड़े 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 क्या पाए जाते हैं, चोटी पाए जाते हैं। हाँ, उसके बाद मध्य हिमालय में जितने भी मध्य हिमालय होते हैं, जिसमें क्या होता है, हम लोग जो टूरिस्ट होता है, जो टूरिस्ट लोग घूमने जाते हैं, जैसे कुल्लू मनाली, कुल्लू घाटी, फिर जम्मू कश्मीर, ये सब जो एरिया होता है, जो चोटी एरिया होता है, वो कौन से हिमालय में आ जाते हैं, मध्य हिमालय आ जाते हैं। किसमें, मध्य हिमालय में। और जितने भी बड़े बड़े चोटी जैसे K2, K4, कंचनजंगा, ये सब कौन हिमालय में आ जाएंगे, ये सब बृहद हिमालय में आ जाएंगे। और ट्रांस हिमालय में तो उस पार हम लोग का उस पार आ जाता है, मतलब हिमालय का पिछवा साइड, हिमालय के पीछे साइड। यदि हम लोग बात करें सबसे ऊंचाई, तो जो हमारा ट्रांस हिमालय की ऊंचाई है दोस्तों, वो कितना है, 6000 मीटर है। ट्रांस हिमालय का जो ऊंचाई है, ट्रांस हिमालय का जो अधिकतर ऊंचाई है, मतलब ये कितना लंबा है, ये इसकी जो पहाड़ का जो ऊंचाई है वो कितना है, 6000 है। जबकि हमने बात किया, जब हम बात करें बृहद हिमालय की, तो ये 6100 मीटर है। कितना है, 6100 मीटर इसकी जो ऊंचाई सब है। देखिए इसकी हमने बात किया 6000 मीटर और इसके 6100 मीटर, यह इससे भी ज़्यादा ऊंचा इस सब का पर्वत है। कितना है इसका, इससे भी ज़्यादा। और बृहद हिमालय में मिलता है K2, और क्या मिलेगा आपका, कंचनजंगा। K2 का कितना है, 8611 मीटर है। कितना है, 8611 मीटर। आगे हम लोग बात करेंगे कि सबसे ऊंची चोटी क्या है, सबके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें मिलता है कंचनजंगा, उसका कितना है, 85, कितना है, 85 मीटर है।
8,585 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया, मध्य हिमालय देख लिया, शिवालिक देख लिया, अब वही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे एक एक करके ट्रांस हिमालय के बारे में, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पर्वत आते हैं? देखिए, ट्रांस हिमालय में हम लोग का पर्वत आ जाएगा काराकोरम, जास्कर, लद्दाख। काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, ये जो काराकोरम, जास्कर, लद्दाख पर्वत है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हमें पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के इस वाले हिस्से में क्या पाए जाते हैं? काराकोरम, ऊपर साइड काराकोरम, ये वाला काराकोरम, उसके बाद जास्कर, फिर हो गया काराकोरम, ये लद्दाख हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, हो गया जास्कर, और ये वाला पिरिपंजाल, क्या हो जाएगा? पिरिपंजाल। ये हो गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 4 पर्वत पाए जाते हैं। तो सबसे ऊपर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पिरिपंजाल, क्या पाए जाएंगे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पिरिपंजाल। तो जो हमारे ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पर्वत? काराकोरम, जास्कर, लद्दाख पर्वत, कलेजा पार, क्या होता है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पार, पहले ये पिरिपंजाल, क्या होता है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पिरिपंजाल। ये हमारे कौन से भाग आ जाएंगे? ट्रांस हिमालय के भाग। मतलब ट्रांस हिमालय मतलब पीछे वाले हिमालय। और हमने बताया कि जो ट्रांस हिमालय था वो हिमालय का प्राचीन हिमालय किसे कहते हैं? ट्रांस हिमालय को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हिमालय में क्या होता है, सबसे पहले हुआ था इसका जो निर्माण होता है, और इसका जो औसत होता है 1600 किलोमीटर है लंबाई। जो हमारा ट्रांस हिमालय है उसकी जो लंबाई है वो कितना है? 1600 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय की लंबाई कितनी है? 1600। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों? जो यहाँ से पीओके है, यहाँ पर मिलता है हमें पीओके से लेकर कहाँ? तिब्बत के चीन तक। इस साइड हमें मिलेगा इधर तिब्बत के चीन तक है। यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है इसका 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर। तिब्बत एक तब हम जानते थे जो तिब्बत था वो एक राज्य देश होता था। अभी क्या हुआ, वो चीन ने कब्जा कर लिया। जो तिब्बत की राजधानी होती थी वो क्या थी? लहासा थी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जो हमारा जो ट्रांस हिमालय वो का विस्तार कहाँ से है? पीओके से लेकर के कहाँ से है? तिब्बत के चीन तक है। ठीक है, और इसमें हम लोग कौन कौन से पर्वत देखें? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पिरिपंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पिरिपंजाल। ठीक है, तो आइए हम लोग अब बात करते हैं काराकोरम पर्वत को। तो काराकोरम पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम पर्वत हो गया, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी हो गया। ठीक है, ये हो गया काराकोरम पर्वत। तो इसमें काराकोरम को हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो काराकोरम के इसे हम क्या कहेंगे? K1, इसे K2, क्या कहेंगे? K1, K2, K1, K2। ठीक है, तो ये जो K2 है, K2 पर्वत क्या है? K2 ये क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 हम लोग क्या कहते हैं? इसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। इसका नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। K2 का नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन है। और यह क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2। हमने आपको बता दिए हैं कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है? K2। और ये जो K2 है इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 8,611 मीटर है। कितनी है? 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए K2 में 4 ग्लेशियर भी होते हैं। जो हमारे K2 है, K2 में क्या है? 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। जो K2 है उसमें क्या है ना? 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला तो सियाचिन, माल्टोज, बियाफो और हिस्पर। सियाचिन, माल्टोज, बियाफर, हिस्टोर। सियाचिन, माल्टोज, बियाफो और हिस्पर। क्या? सियाचिन, माल्टोज, बियाफो, हिस्पर। 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन? सियाचिन, बाल्टोस, बिस्फो, हिस्पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करें लद्दाख। ये तो काराकोरम की हो गया। अब बात करते हैं लद्दाख पर्वत पर। तो लद्दाख पर्वत की जो औसत ऊंचाई, औसत मतलब क्या? ठीक ठाक, एकदम कम से कम। औसत को हम लोग क्या कि एवरेज ड्यूरेशन ले सकते हैं। अगर वो और ज़्यादा हो गया तो बहुत बड़ा। मान के चलिए आप एवरेज खाना खाते हो 1 थाली, ठीक है, तो आप पूरा एकदम हुमच कस के खाइएगा तो कितना? 2-3 थाली खा सकते हैं। तो ये एवरेज है। क्या है? जो इसकी एवरेज ऊंचाई इतना बताया गया है 6000 मीटर। इसकी एवरेज ऊंचाई कितना बताया गया है? 6000 मीटर। अगर इसका जो और लंबा हाइट बताया जाए तो कितना होगा सोचिए। तो इसका जो एवरेज कितना है? 6000 मीटर है। जबकि अलग दूसरे देश की हम लोग पर्वत की बात करें तो उसकी जो औसत ऊंचाई है 5,000, 5,500, बस इतने। पूरा टॉप हाइट उन लोग का उतना है। जबकि हमने लद्दाख पर्वत का जो औसत ऊंचाई बताया वो कितना है?
6000, तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आपको जो हमारा ट्रांस हिमालय भी क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, ट्रांस के बाद कौन सा हिमालय आता है, बृहद हिमालय के ऊपर। किसके ऊपर, बृहद हिमालय। देखिए बृहद हिमालय में 2 चोटी हमको याद रखना है मेन। कौन सी, एक माउंट एवरेस्ट और एक कंचनजंगा। कौन सी, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8850 है, जबकि हमने बात करें अगर कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा की कितनी है, 8585 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8850, और जो हमारा कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, 8800 कितना, 8885, सॉरी 8585 है, 8585 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये हम बात करें कंचनजंगा की, तो ठीक है। देखिए जो हमारा, अगर एक क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, देखिए हम भी कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए भारत में सबसे ऊंची चोटी, क्या कह रहा है, भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी हो जाएगी, हमारी कंचनजंगा हो जाएगी। भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। अगर वहीं हम लोग बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की हमने बात किया K2 कितनी है, 8816 मीटर था। और जबकि हम बात करें कंचनजंगा की, तो वो कितना है, 8585। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि वो जो कंचनजंगा था, जो K2 था, वो कहाँ है, अभी पीओके का हिस्सा है। K2 क्या है, पीओके का हिस्सा है। और जो हमारा कंचनजंगा वो सिक्किम में है। सिक्किम किसका है, भारत राज्य है। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगा। और वही बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे मध्य हिमालय की प्रमुख घाटियाँ। किसकी, मध्य हिमालय की प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी है, मरका घाटी, कश्मीर घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी, कुल्लू घाटी और स्पीति घाटी। कौन कौन सी, मरका घाटी, कश्मीर घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी, कुल्लू घाटी और एक स्पीति घाटी, ठीक है, हो गया।